Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर पाकिस्तान में जमाते इस्लामी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हसन नसरल्लाह के लिए पूरे देश में उनकी अनुपस्थिति में जनाजा की नमाज पढ़ी जाएगी। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि नसरल्लाह की हत्या के विरोध में जमाते इस्लामी पूरे देश में धरना देगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों को इजराइल के नाजायज जायूनी राज्य के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि पूरे देश में लेबनान और फिलिस्तीन के प्रतिरोध बलों के साथ जनता एकजुटता व्यक्त करेगी। नसरल्लाह की हत्या और लेबनान और फिलिस्तीन में इजराइल की क्रूर आतंकवाद के खिलाफ शाम 4 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि नसरल्लाह ने 2006 में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के जंग का नेतृत्व किया था। उसी के नेतृत्व में समूह पड़ोसी देश सीरिया के क्रूर संघर्ष में शामिल हुआ था। बेरूत के दक्षिणी उपनगर हरेक पर इजरायली हवाई हमले में संगठन का सरगना मारा गया, जहां वो रह रहा था। हमले में वहां कई बहुमंजिला इमारतें भी ढह गईं। उन्होंने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह अपने साथी महान शहीदों में शामिल हो गए हैं, जिनका उन्होंने 30 साल तक एक जीत से दूसरी जीत तक नेतृत्व किया था। समूह ने कहा कि वो यरूशलेम के रास्ते पर शहीद हो गए हैं। बता दें कि नसरल्लाह ने 1992 में इजरायली मिसाइल हमले में अपने पूर्ववर्ती की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। उसके नेतृत्व संभालने के 5 साल बाद अमेरिका ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। लेबनान के विभिन्न हिस्सों में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके कर मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया गया, जिनमें 39 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 3000 लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। हूती विद्रोहियों ने अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपने निशाने पर ले लिया है और ऐसा लगता है कि वो हर हाल में इजराइल के पीएम को जान से मारकर ही दम लेंगे। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद हूती विद्रोहियों ने क्या किया है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका की यात्रा से लौटते ही तेल अवीव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित पूरे मध्य इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने कहा कि सायरन बजने के कुछ ही देर बाद यमन से दागी गई मिसाइल को मार गिराया गया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह तत्काल पता नहीं लग पाया है कि मिसाइल हमला नेतन्याहू के विमान को लक्ष्य करके ही किया गया था या नहीं, लेकिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह चरमपंथियों के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में बढ़ते संकट से निपटने के लिए अमेरिका की अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया। वहीं यमन के हूतियों ने भी कहा है कि उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आगमन के बीच तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।